स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंतरिक्ष गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज हमारे गेस्ट हैं आकाश सर। सर, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। तो जैसा कि ये जो चैनल है इन्फिनेटर आकाशमा पॉडकास्ट, इस चैनल को शुरू किए हुए लगभग मेरे को 5 से 6 महीने हो चुके हैं। ठीक है, मैंने बस इसको जस्ट स्टार्ट किया था और मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कुछ नया शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्रिएटिव काम मैं नहीं कर पा रहा था। और इस पॉडकास्ट को मेरा आज समझ लो आप शुरू कर रहे हैं, जिसकी जो पहली सीरीज है जिसका नाम विश्वगुरु भारत की शिक्षा प्रणाली, उसकी पहली वीडियो सीरीज का नाम है विश्वगुरु भारत की शिक्षा प्रणाली, और उसकी पहली वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज आपके सामने। आपको धीरे धीरे जाकर के 7 बजे की टाइमिंग मैंने जैसा बताया था लोगों को, उस पर आपको मिल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ बच्चा है, अंतरिक्ष इसका नाम है। अभी ये समझ लीजिए एक टाइप से स्टूडेंट ही है, और इसको थोड़ा सा नया नया सीखने में बहुत ही इंटरेस्ट होता है और काफ़ी बहुत ही क्यूरियस, हर चीज़ को जानना चाहता है। और लास्ट के 1-2 दिन में इससे मेरी बातें हुई, पहले से मैं जानता हूँ, लेकिन इसको मैं जब समझ पाया तो बस मैंने इसे कॉल किया और ये आके तुरंत मिल गया। बिल्कुल कोई नहीं, बहुत ही फ़िल्टर लड़का है एकदम। देखते हैं फिर आगे क्या-क्या ये क्वेश्चन करता है, और उसी बेसिस पे हम लोग आंसर दे रहे होंगे, सीख रहे होंगे। थैंक यू सर। पहली बार इतना मुझे किसी ने जाना भी है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप एक टीचर हैं और खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप चलाते हैं। जैसे सब बच्चे जानते हैं, हमारे शहर के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ने भी आते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका लाइक हमेशा से सपना था एक खुद का इंस्टीट्यूट खोलने का, या आपने ऐसे ही कुछ सीखने के लिए स्टार्ट किया? जैसे कि देखो 2021 जो था टाइम था, उसी टाइम पे मैं ना कोरोना का टाइम था, वहीं पे हम लोग इंटर पास कर लिए। और उससे पहले 2020 में हम लोग बलरामपुर थे, पढ़ रहे थे, तो वहाँ से हमको आईटी के बारे में पता चला। तो आईटी कोचिंग के लिए ऑनलाइन हम गए, फ्री एकदम मटेरियल अनअकैडमी का लिया। वहाँ से हम सीखे, 1.5 साल 1 साल तैयारी करें, और वहाँ से एक दिमाग में था कि आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करके आगे बढ़ना है। बट मेरे दिमाग में हमेशा से था है कि खुद का कुछ करना है। ठीक है, मैं जब 10th तक पढ़ा था तो मुझे पता नहीं था कि हाँ पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाते हैं। कैसे बनते ही नहीं पता था, बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ होगा। तो वहाँ से दिमाग में आया कि फिर मोबाइल हाथ में आ गया, गैलेक्सी J2 जो मम्मी के पास फ़ोन था। वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ यार, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप होती है। विवेक बिंद्रा की मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी थी उस टाइम पे, है ना? बिल गेट्स की बायोग्राफी, इलॉन मस्क, सबका देख लिया। मेरे दिमाग में इलॉन मस्क पूरा चढ़ गया। फिर इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम में यूज़ नहीं करता था। मैंने कहा कि भाई इस तरह से कुछ बनाना है जिससे पूरा दुनिया मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हो, और अभी भी माइंडसेट में यही रहता है। तो वो एक ट्रिगर था यहाँ से, खुद का कुछ करना है। लेकिन अब क्या करना है, कैसे करना है? भाई मेरे को पढ़ाना आता था, मतलब पढ़ते थे, तो वही चीज़ है कि वही स्किल एक था। क्लास में भी उस टाइम पे काफ़ी क्लासेस लिया हुआ करते थे। लेकिन जब ऑनलाइन पढ़े, साल 6 महीने पढ़े, तो उसमें ये हुआ कि मुझे भी टीचिंग का एक आ गया, और मुझे भी उनकी तरह पढ़ाना होता था मुझे। तो फिर मैंने अनअकैडमी का जो पीडीएफ है उसको वही गैलेक्सी J2 फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया। वहाँ पे कुछ भी करके सिस्टम बैठा के, कोई 8 GB का वो स्टोरेज वाला फ़ोन था, कुछ उसमें वर्क नहीं करता था, और 8 मेगापिक्सल कैमरा था। कैसे रिकॉर्ड किया होगा मैं दिखा दूंगा कभी आपको वीडियो में। जैसे कि जो भी एडिटर है उसको करके वहाँ पे उसको कर देगा, पुरानी वीडियो है। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई, और उस टाइम पे मैं अपने सतीश सर जो हैं उनके साथ में उनके यहाँ पढ़ता था केमिस्ट्री कोचिंग, क्योंकि मेरे से सारा मैनेज नहीं हो पा रहा था। उन्होंने भी आईआईटी की जर्नी मेरे को काफ़ी हेल्प करी। बाद में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई जिससे कि मैं बाहर नहीं जा पाया, और मुझे उतना ये भी था कि गूगल के अंदर काम करना मुझे पसंद नहीं है। गूगल जैसी बड़ी कंपनी बनाना पसंद है। अब वो बड़ी थिंकिंग हुई ना 6 महीने में, वो होता नहीं है। वो विवेक बिंद्रा लोग ऐसे करते ही हैं कि जो मतलब बड़ा सोच आपको बिल्ड कर देते हैं। वहाँ तक लेकर गया, तो वहाँ से कुछ करना था मतलब खुद का। फिर मैं देखा कि मेरे आसपास कोचिंग नहीं है। मैं अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला आदमी हो गया। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग 2020 की बात है शायद। वहाँ पे एक ERDR नाम की कोचिंग के मालिक आए थे, कोई एक टीचर थे, लखनऊ साइड के हैं, आज वो बहुत काफ़ी फेमस है। नहीं, बलरामपुर मॉडर्न में आए थे। तो उन्होंने मतलब हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही इंकरेज किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, मैथ्स सीख लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करो। वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन दिया, और धीरे धीरे आप जब इतना ऑनलाइन कंटेंट खाते हो तो आप उसी तरह फ्लो में बहने लगते हो, आसपास देखते हो। फिर प्रॉब्लम 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 दिमाग में चलता गया। फिर मार्क जुकरबर्ग को बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ लिया उस टाइम पे। सबको दिखने लगा ऐसे ऐसे करके। इलॉन मस्क काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलॉन मस्क, उसका एक म्यूजिक है, गाना है ना, इमेजिन ड्रैगन करके। वो काफ़ी मतलब ये सब भी दिमाग में साल 6 महीने चलते लगा पूरा। हालातों ने कुछ चीज़ें ऐसी करी जिसकी वजह से मैंने खुद शुरू करना पड़ा। फिर जहाँ पे मैं सतीश सर के बारे पढ़ता था, उनकी भी कोचिंग में कुछ दिक्कतें ऐसी आई कि उनको कहीं ऐसे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा जो कि कोचिंग बनने लायक नहीं था। फिर वहाँ से वो देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा, सब कुछ देखा। फिर एक चीज़ ये था कि मेरा सतीश सर से इमोशनल कनेक्शन हो गया था कि सर को मुझे बनाना है कुछ ना कुछ करके। मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, मुझे भी पसंद था। तो उन्होंने भी देखा था कि मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई थी इनकी ऑलरेडी अपने चैनल पे,
एक इन्फिनिटी करके, आकाश बैगनिंग करके उस चैनल का नाम है, वहाँ पे मैंने गैलेक्सी J2 से स्टार्ट किया था। डाउट नेट पे क्या होता था, डाउट नेट पे जाके आप डाउट सॉल्व करो तो वहाँ पे पैसा मिलता था। मुझे पैसा चाहिए था, सिंपल सी बात है। 500 रुपये रिचार्ज के पैसे थे, कुछ चाहिए थे मेरे को उस टाइम पे। ऐसा कुछ कुछ हुआ, घर में डेथ वेथ हो गया था दादा का उस टाइम पे 2021 में। तो वहाँ से धीरे धीरे ये सब ट्रिगर वहीं से हो गया। फिर 22 में सर से जुड़ गए, 3-4 महीने जब कोचिंग पढ़ाई, होम ट्यूशन पढ़ाया, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा समझ में सब कुछ आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि ये करके तो मुझे करना नहीं है। सर से जुड़े, सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और मज़ा काफ़ी आ रहा है। ठीक है, फिर वहाँ से सीधे थे कि मेरे को पीडब्ल्यू जैसा प्लेटफॉर्म बनाना है। ठीक है, पीडब्ल्यू जैसा मेटावर्स लेकर के आएंगे ऑनलाइन के अंदर। अभी भी डाउट सॉल्विंग का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने 2023 के टाइम पे एक पीडब्ल्यू एक्सपोज करके वीडियो बनाई थी, पीडब्ल्यू सारथी एक्सपोज डाउट सॉल्विंग पे, वो 21,000 व्यूज गई थी। और फिर 7-8 स्कूल में अपने आसपास सेमिनार किया, उसमें शिवम सर ने भी काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया, हर एक चीज़ में उन्होंने ध्यान दिया, हम लोगों ने मिलकर भी काम किया। बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे हम लोग को अलग अलग अपना काम करना पड़ा। फिर धीरे धीरे करके ये होता नहीं है, अपना अपना विचार है, थॉट है मेरा भी। उस टाइम पे मैं एक्सप्लोर ही करे जा रहा था, करना क्या बस कर रहे थे। और IIT JEE रटा हुआ था, तो IIT JEE के एग्जाम को जब छोड़े तो फिर वही दिमाग में रह गया। फिर वो बच्चों को पढ़ाने लगे, वो बताने लगे, कुछ 2-4 बच्चे अपने बनाए, आगे बढ़े। एक बच्चे का IIT के एग्जाम निकलवाया, एक बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग दिगंबर जैन कॉलेज से वो कर रहा है, एक बच्चे का स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो ग्रो किए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मुझे मोड़ना था बच्चों को, खुद भी वही वाला चीज़ सीख रहा था। तो वहाँ से दिमाग में कि यार, एक होता है कि अगर 100 बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, 100 में से एक ही जॉब लग गई, वो क्या कर पाएगा अपनी लाइफ में, तुम भी जानते हो। 50,000 या 80,000 या 1 लाख 2 लाख में फेमस रह जाएगा। एक बच्चे को 100 बच्चों को मैंने पढ़ाया, मैंने क्या कर लिया कि 100 बच्चों को मैंने पढ़ाया, उसमें से एक बच्चे ने कंपनी खोल दी, उसका टर्नओवर 10 लाख रुपए का है, वो 10 लोग को जॉब दे देगा। ये मेरा माइंडसेट वहीं से बदला। और वहाँ से फिर मैंने फंडिंग ये सब सीखा, खुद को भी अपने आप को एक स्टार्टअप भी कर दिया, बच्चों को भी इंस्पायर किया, बच्चे भी कुछ कुछ ऐसे मिलने लगे। अब वही बात है ना, जिस तरह से बात करो उस तरह से लोग मिलने लगते हैं। फिर वही है, बच्चों ने कहा कि चलो सर करते हैं, उन्होंने कहा कि सर आप करो, उन्होंने बच्चों ने कहा कि सर आप कॉमेडी भी करोगे, हम कहा क्यों नहीं करेंगे भाई, कॉमेडी भी रखे। पॉडकास्ट रवि एक लड़का करके, उसने बहुत सारा मुझे इस चीज़ में सपोर्ट काफ़ी किया उसने। ठीक है, एक मनीष मेरा दोस्त था, मेरे तो दोस्त नहीं थे, 2-3 साल से दोस्त नहीं थे, तो उसने आके काफ़ी इंकरेज मुझे किया। साल भर 6 महीने वो घुमा, हर एक टाइम पे वो आया, बुलाया, और वहाँ से मेरे को और मोटिवेशन मिला, मज़ा आ गया मतलब फिर वहाँ से। ठीक है, आप आगे बताइए जो भी आपको पूछना है। सर जैसे आपने बताया कि आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे थे, जी का एडवांस जी का एग्ज़ाम दे रहे थे एग्जाम आप, देने की तो फिर वो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? मैंने फॉर्म मैं ये लिए रहता हूँ मैंने इससे। मैंने फॉर्म फिल किया, और उसके बाद मुझे यूट्यूब पर चस्का लग गया था उस टाइम हुँ, तक। ये बात है शायद मार्च अप्रैल की बात है शायद, क्योंकि जनवरी तो मेरा छूट ही गया था ना, हुँ, टाइम हुँ, घर में डेथ हो गई। तो फिर अप्रैल में अटेम्प्ट था, मैंने फॉर्म डाल दिया, मेरे पास आज भी रखा हुआ है, मैंने इन लोग को दिखाया भी था, ये जो सामने ये जो आपकी बच्ची बेटी है जो उसको करके, उसको मैंने दिखाया था। तो कुछ वजह थी जो नहीं दिया, और वो दूसरी चीज़ें थी, खुद का कोई चीज़ शुरू करना था, हाँ, बस यही था। और नहीं देने गया एग्ज़ाम। सर लोगों ने बोला कि तू 6 महीने चला जा बाहर, तेरा हो जाएगा। कहा नहीं सर, अपना बनाना है, वो जिद था कि अपना चालू करेंगे। साल भर में चैनल मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो भी गया, काफ़ी अच्छा जा रहे थे, लेकिन अब सेंटर फोकस होना पड़ा यहाँ पे, हुँ, क्योंकि इनकम नहीं आ रही थी। तो उसके लिए सेंटर फोकस है, तभी सेंटर अच्छा बन पाया। हाँ, हाँ, एक टाइम बाद में ये भी लगा कि यार क्या कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा सेंटर बन गया, मतलब इतने सारे बच्चे आते हैं वहाँ पढ़ने। बच्चे हम लोग भगाते ज़्यादा हैं, ऐसा और क्यों? हम लोग फेमस हैं, पुरानी भी घटनाएं कई सारे हैं, लेक्चर ज़्यादा देते हैं हम लोग, अच्छा, बात बहुत करते हैं उस वजह से भी कुछ बच्चे थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, उनको वापस करना पड़ता है। अभी 2-3 बच्चे इधर बीच वापस किए हैं, थोड़ा सा मेरा वो एंगर वाला एक प्रॉब्लम है वहाँ से। बाकी काम किए काफ़ी उस पर भी। ठीक है, बच्चों के बीच में बैठ करके समझ रहा था मैं कैसे पढ़ाना है, कैसे बात करना है। पेरेंट्स से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा शुरू से ही, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। मतलब बस वो 4 चेहरे दिखते थे मुझे, 4 चेहरे कोचिंग में दिखते थे, सर लोग वो दिखते थे, बस शिवम सर, दीदी सर, फलान सर, बस यही दिखते थे। बाद में यूसुफ सर आए, तो वहाँ से थोड़ा-सा उनसे बातें होती लगी। बस वही 4 चेहरे दिखते थे। बीच में बहुत ऑफ़र आए इधर-उधर, नहीं गए। क्या मतलब है फिर? अपना बनाओ अपना बनाओ, 50,000 से अच्छा 5,000 रुपए की अपनी कंपनी बना लो, वो सही लगता है। ठीक है। तो कोचिंग से आपको काफ़ी लगाव होगा तब? लगाव आज भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। अपने एरिया में अगर कुछ 50 बच्चों को भी पढ़ा पाए, और उनको एक एक प्रॉब्लम, एक मतलब एक बना पाए, उनको कुछ लेवल लेकर के आगे लेकर गए। अपना जो जानते थे वो सबसे ज़रूरी चीज़ था, कि मैं इतना जानता हूँ कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है, वो यूज़ किए। फिर वहाँ से एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा पता चलने लगा कि हो क्या रहा है भाई। स्कूल में मैंने काफ़ी चीज़ें करी, बताया, समझाया। मेरा थोड़ा-सा दिमाग बहुत खनकता था कि 10 साल पढ़ने के बाद में 10 रुपए के लिए मर रहे हैं। ये कौन-सा एजुकेशन है भाई? फिर मैं समझ गया, बुक सारे अच्छे हैं, स्कूल में प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाने वाले में प्रॉब्लम है। दूसरा, पर्पस क्या है पढ़ाने का, पढ़ने का, वहाँ से दिमाग खुला। बुक्स मैंने जब खोली तो उसमें NEP लिखा हुआ है, NEP के बारे में बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है।
है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, एजुकेशन सिस्टम ये वो, कुछ नहीं है यार, सब अपनी किताब में बहुत अच्छा बेहतरीन लगा हुआ है, बस उसको एक पर्पस समझ रहे हो। कंप्यूटर लैब है ही नहीं, कंप्यूटर पढ़ाई थ्योरी लिखे जा रहे हैं, व्हाट इज कंप्यूटर है भाई, सिखा दो जान जाएगा। ठीक। कई सारे स्कूलों में बस कंप्यूटर रहता है, बट उसे बहुत कम सिखाया जाता है, ज़्यादा थ्योरीज ही कराई जाती हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये किसी बुक का ही प्रिंट आउट है, लगभग शायद 5 या 6 क्लास का, ये किसी एक फेमस स्कूल है तुम्हारे एरिया आप ही में। हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। हाँ ये चीज़ है, देखो ये किसी स्कूल की टेक्स्ट बुक की है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा जो है, तो देखिए ये जो NEP है, ये किसी एक टेक्स्ट बुक की है, 5 या 6 क्लास की बुक से मैंने निकाला था, और वहाँ पे मैंने समझा कि देखो क्या क्या लिखा है इसमें। आर्ट इंटीग्रेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो कि मैथ्स करके आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, टेक्नोलॉजी यूज इन इंटीग्रेशन है, फिर प्ले बेस्ड लर्निंग है, खेल खेल के बच्चों को सिखाओ, डिस्कशन जो हम लोग चर्चा अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग जो कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, हाउ टू इम्प्रूव इंगेजमेंट एंड नॉलेज रिटेंशन। भाई पढ़ाई से कैसे इंगेज हो सके बच्चे, ठीक है, ये नहीं कि बस लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, यही बहुत हेक्टिक ये वाला है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, सॉल्व करें प्रॉब्लम। लिखा भी हाउ टू मेक द चिल्ड्रन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू प्रोजेक्ट वाला जो पार्ट है, कोलैबोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत फेस किया मैं। मेरे को कोई चीज़ बिल्ड करनी थी, मुझे कोलैब करना आ नहीं रहा था, टीम बिल्ड नहीं करना आ रहा है, बात नहीं करना आ रहा है, सबसे बड़ा तो यही प्रॉब्लम था। मेरा सब अच्छा था, लोग कहते थे कि तुमको थोड़ा सा कोई नहीं आता है। मतलब आपको बात करने में प्रॉब्लम आती है? नहीं आज नहीं आती है, पहले आती थी बहुत। कैसी थी वो प्रॉब्लम, जैसे कि? ट्रस्ट इशूज़ काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी इमोशनल है, बस यही है। अब आ गया वैसे रहना। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, पूछ के, ये तो सबसे ज़्यादा नॉर्मली लोगों में होता है कि मत पूछो, टीचर है, मैं बात करता हूँ, मैं बच्चों के साथ घूमने लगा, मैं खाली पर जैसे उनको समझ सकूँ। अब उसमें मेरा नुकसान हुआ, बट मैं वो नुकसान के लिए रेडी था। मुझे जानना था भाई मैं क्या, मतलब पता है मुझे, कोई अगर 24-35 साल वाला इंसान जज कर रहा था उस टाइम पे कि ये ऐसे वैसे, भाई तो ठीक है, तू तो टीचर बन चुका है, मैं बनना नहीं चाहता था। मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप करना था, सीखना था, समझना था, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना था, R&D कर रहा था मैं, साल 2-2 साल ऐसे घूमा पूरा तुलसीपुर पैदल ही, बिना किसी से मिले, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। मेरे पास कॉन्फिडेंस तब तुम जाके कैमरा फेस कर पा रहे हो, बहुत सारे बच्चे इतना सारा टॉपर बनने के बाद में नहीं कैमरे पे आ पाते हैं, वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है लैक ऑफ बहुत बच्चों कॉन्फिडेंस में। होता है, वही बात है। और उसके बाद में ये एक चीज़ है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ NEP के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें पहला क्या पैरामीटर है, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए बच्चों के अंदर, कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा साइंटिफिक होना चाहिए, जैसे कि नहीं बस कुछ भी IQ समथिंग हाँ ज़्यादा होना साइंटिफिक, चाहिए। जैसे द पैरामीटर फोकस ऑन शार्पिंग द स्टूडेंट साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, द फोकस इज द वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, जैसे एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अब देखो क्या है यार पढ़ने का बायोलॉजी केमिस्ट्री का, ये है ना, नहीं, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज सेल, ये करके रह गए, कुछ नहीं कर पाए। फिर क्रॉस करिकुलर मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग है, फिर क्रिएटिविटी है सबसे ज़्यादा, देखो कितना बढ़िया बनाया है, 3 ही पॉइंट देख लो। कोलैबोरेशन देख लो कि पेयर ऑफ कोई भी काम कराओ तो ग्रुप में कराओ, मैंने क्या कराया बच्चों को, कुकिंग करवाया। अभी तक स्कूलों में क्या होता था, मतलब स्कूलों का मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब जनरली क्या होता था कि कुकिंग बच्चों को कह देते थे घर से जाके बना लो, खा लेंगे पी लेंगे, खत्म हो नहीं, जाएगा। होम साइंस मतलब ये जैसे क्या लड़कियां होम साइंस का एग्जाम मैंने क्या देती तो किया, उसमें बच्चों को ज़्यादा मंगाया होता था। सामान, जो बच्चों ने कहा लाया, कुछ बच्चे खुद से घर से लाए, 100-200 रुपए में काम हो गया, एक छोटा सा गैस ले आए, 5 बच्चों को बुलाया। अब कोचिंग है बच्चे कम हमारे पास में, तो उतना हम लोग क्या वो सब माहौल रहता नहीं है, मैंने ट्राई करा, वर्क किया, बच्चे खाए पिए, मस्ती की, काम खत्म। कम से कम पैसे में अच्छा हो गया, बच्चे कुकिंग सीख लिए। हम लोग वहाँ पे ChatGPT यूज़ किए, क्योंकि कुछ नया टाइप का हम इनोवेट करने की, भाई कल को मान लो कोई बच्चा रेस्टोरेंट खोल रहा है तो उसको ये आइडिया मिल जाए, या फिर हम बना के खा सकते हैं, बस सिंपल, इतना भी बड़ा मत सोचो हर चीज़ में, करो जानो और क्या सीखो, यही है लर्निंग। और लर्निंग सिर्फ लिखने और पढ़ने से नहीं आएगी, उसके बाद में क्या है, ऐसे नई क्रिटिकल स्किल्स थिंकिंग है। सीखनी चाहिए हाँ नई लोगों नई को। चीज़ें आप देखिए, आप करिए, आपको पता चलेगा। एक बच्चे को मैंने 1.5 महीना क्रिकेट के लिए बहुत सिखाने की कोशिश करा, वहाँ से बच्चे ने सीखा। बाकी ये है मेरा, तपाता बहुत हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा काम है। उसके बाद में क्या, एथिक्स, सिटीजनशिप है, और ऐसे कई सारे पॉइंट। सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है नॉलेज ऑफ इंडिया है, ठीक है, प्ले बेस्ड लर्निंग। फिर सबसे मेन क्या है पे, वोकेशनल इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने चाइना में देखा होगा कि वहाँ पे बच्चों को सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखा रहे हैं, हाँ। और अभी चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट कर दिया क्लास 5 के बच्चों को, क्लास 5 से ही बच्चों को कह दिया कि सिखाओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिखाओ AI सिखाओ। अब AI का मतलब सिर्फ ये AI नहीं है जो क्रिएट जनरेटिव वाला AI है, उसका कॉमेडी बना रहे हैं। भैया जिसके हाथ में मोबाइल आया ना, ये जिसने मोबाइल बनाया, वो बहुत कुछ अच्छा पैसे बना लिया और बहुत कुछ समझदार हो गया, लेकिन जिनके हाथ में वो आया खाली गेमिंग के लिए, गेमिंग मतलब बुरा नहीं है, मतलब बस कॉमेडी देख रहे हैं, लस्ट मतलब समझ रहे हो, मुंह वासना, ये सारी चीज़ें, लड़की, ये सब क्या है भाई, देखो पार्ट ऑफ लाइफ है,
सिर्फ वही लाइफ नहीं है। उसके बाद लोग उसका अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे अपनी वही लाइफ मैंने के लिए। एक वीडियो बनाया भी तो था कि अगर तुमको इंस्टाग्राम के थ्रू ग्रो करना है तो सबसे पहले अच्छे अच्छे चैनल फॉलो कर लो। हाँ मतलब बता दीजिए वीडियो आपके चैनल पे ही है। नहीं, सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं। हमारा कितना ये अभी तक रीच आउट हुआ है, 100 200 1000 1500 यूट्यूब पे ऐसे करके हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं और हम ये भी कहेंगे भैया हम पूरा काम तो उसमें नहीं डालते, बट हम कोशिश करते हैं कि जाए 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 जाए। क्या होता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला ना शुरू से ही, तो वहाँ से एक दिक्कत आ गया मेरे को। अब धीरे धीरे मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे इसमें क्या है, वोकेशनल इंटीग्रेशन क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल इन स्टूडेंट्स, ठीक है, विच इन्वॉल्व आर्ट क्राफ्ट फैशन डिजाइनिंग करके है। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बच्चों को फंडिंग से रिलेटेड टीम बिल्डिंग कैसे करना है, कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसको, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप, ये वर्ड ही नहीं पता लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता था, ठीक है। एग्रीकल्चर, कलरी स्किल है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स, ये सब बहुत सारी बिजनेस है, ये सब नई चीज़ सिखाई जा रही है। हम एक चीज़ करेंगे जल्दी देखना, तुम क्लास में बच्चों को मैंने सोचा कि 100 100 200 रुपए दे करके वो उनके पास कुछ आइडिया जनरेट करवाएंगे और वो चीज़ सिखाएंगे उनको। वो कितना वर्क करेगा मुझे नहीं पता, बट मैं जानता हूँ कि कुछ करूँगा तो जान पाएंगे। ये लिए मैंने थर्सडे जो है, या तो मैं छुट्टी ले लिया करूँगा, या तो थर्सडे को मैं लिखाई पढ़ाई बोर्ड सब खत्म, आओ करो सीखो कुछ बनाओ, रॉकेट बनाना है ये करो, कुकिंग करना है, कुछ कुछ करो यार, हैंड टू हैंड करो, मतलब प्रैक्टिकल करो बस, है ना। उसके जैसे ये है, ये फंडिंग की बुक है, ये मैंने बच्चों को दूंगा ही, लगभग 1700-1800 की बुक थी। मैं जो चीज़ें ढूंढ लेता हूँ मिल जाती है, सारी चीज़ें ढूंढ लेता हूँ मिल लेता हूँ, दिल है ना, दिल से काम करना है, बच्चों को बनाना है। मैं इतना टारगेट रखता हूँ कि जो भी बच्चा मेरे पास 6 महीना पड़े वो 5000 रुपये काम करने लायक बन जाए। अब करना ना करना उसकी चॉइस है, बट उसे मजबूरी में भटकना ना पड़े। आज बहुत सारे हैं जो बहुत प्रॉब्लम से, अब तुम गाँव लेवल पे जाओगे, उसमें आस-पास थोड़ा मार्केट से बाहर निकलो, लोगों को मेहनत करना आता है, लोगों के पास में बहुत सब कुछ हुनर है, बस उस चीज़ को टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट करना है ये नहीं पता है। मान लो गुल्लक वाले हैं लोग, मैं गुल्लक ला के बनाता हूँ, एक बगल से गुल्लक उठाता हूँ, यहाँ पे रखा है, अब हाँ हाँ काला कलर का गुल्लक है यहीं पे, ये देखो, ये मेरे भाई ने पेंट करा। अभी गुल्लक कैसा लग रहा था, बिल्कुल सिंपल लग रहा था ना, उसने पेंट किया। एक वहाँ से गिलास उठा दो तो, ठीक है, हाँ देखो ये उसने पेंट करा, है ना, ये बच्चों ने हमने दिया, कंपटीशन कराया था, ठीक है। अब ये था ना, ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों का डिज़ाइन दिखना था प्रैक्टिकल। अब ये प्रोडक्ट बिक नहीं सकता क्या मार्केट में, बिल्कुल बिक सकता है, आराम से बिक सकता है, और इसका प्राइस भी अच्छा मिलेगा। जो 5 गिलास वो 15 की बिकेगी, 10 की बिकेगी, 6 की तो बिक जाएगी ना आराम से। सर आराम से 10 की बिक जाएगी। अब वही आर्ट वो कॉपी में कर रहा है, कोई मतलब नहीं, रद्दी कबाड़ में बिक जाता है। अब ये आर्ट ये है, इसका इसको प्राइस भी मिलेगा स्कोप है, अच्छा। प्राइस है, पैसा है, सब मिलेगा। अभी तो ये थर्ड के बच्चे ने किया, सेकंड के बच्चे ने किया, प्रिंस ने किया ये, सोच लो, ठीक। ये चीज़ है, इंस्पिरेशन लाओ भाई, है ना, बहुत सारा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि स्कूल की पढ़ाई से अब कुछ उतना नहीं रखा है, और लोगों को अलग अलग चीज़ें भी सीखनी चाहिए, अलग अलग स्किल्स सीखने चाहिए, जैसे म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और जैसे आपने बताया एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या, ये हमारे दर्शकों को और डिटेल में आप बता सकते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे, उसमें कई सारे कैटेगरीज हैं। जो मेन कैटेगरी है ना, जैसे समझना एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे फेसबुक हो गया, बड़ी कंपनी, उसने क्या किया, लोगों को कनेक्ट करने का काम करना किया। आज घर बैठे आप कहीं भी किसी भी टाइम कहीं भी किसी से भी हम बात कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका काम काम क्या था, नेटवर्क बनाना लोगों का, कहीं से भी। हमें क्या पता था भाई आज ये वीडियो जो जाएगी कहाँ कहाँ पहुँच सकती पता नहीं है, और कहाँ कहाँ से हमको काम मिल सकता है, कहाँ कहाँ के लोग जान जाते थे, हम तो आसपास के लोग कदर नहीं करते। लेकिन वो सारा तुम देखो सोशल मीडिया पे, हर लोग ही लोग उससे मिल रहे हैं। अभी क्या कर रहा है फेसबुक पे, क्या होता है, आपके आसपास के लोग कौन कौन है, सोशल मीडिया पहले लोग वही ढूंढते हैं, जनरली वही ढूंढते हैं। मैं तो नहीं ढूंढता, मैंने 2 साल जब फेसबुक बनाया था तो मैंने अपने लोगों को हटाया हुआ था। एक ऑर्गेनिक मेरे को बाहर का चाहिए था, सब बाहर के लोग जाने। ऑर्गेनिक व्यूज, ऑर्गेनिक हाँ, तो मैं कहीं पे फॉलो नहीं करता था। अभी मैंने फॉलो किया लोगों को, आसपास के लोगों को, लेकिन कम करता था, ठीक है। जैसे कि मतलब अपना देखते हैं कितना जाकर रख सकते हैं। अब बिना, हमको अपलोड करना नहीं आता था, वीडियो अपलोड तक नहीं करना आता था, धीरे धीरे जान मिला, बहुत कुछ मिला ऐसे, ठीक है। बस ऐसे ही चीज़ें सीखते सीखते चले गए। तुमने एंटरप्रेन्योरशिप बोला, एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉब्लम सॉल्व करना। हमारे आसपास एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं तुलसीपुर,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे फूड डिलीवरी का कोई सिस्टम नहीं है, जैसे जोमेटो स्विगी चलता है यहाँ पे नहीं है, वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको स्केल करके अपने आसपास उतरा ओला आपस पड़ा तक फैला सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अब ये एक होता है, लोग कहते नहीं घर बैठे सब ले लेना, ये नहीं, देखो वो एक प्रॉब्लम है, उससे एक बिजनेस क्रिएट हो सकता है। लोग रिक्शा लेके जा रहे हैं वहाँ तक, क्या होगा, उसी बगल में रखे खाने पीने का भी सामान चला जाएगा। एक ऐप चाहिए, छोटा सा ऐप, बच्चे अब तो आराम से बना सकते हैं एआई का यूज़ करके, या ऐप ना इस्तेमाल करें, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लो ना, व्हाट्सएप पे इतना सारा सब कुछ है। हमने बहुत सारा अपना जो कोर्सेज सेल किया वो व्हाट्सएप के स्टेटस से सेल किया, आराम से आज भी करते हैं। हमारे पास कोई मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं, तो हमने क्या किया, 10 बच्चों के अपने कोचिंग से स्टेटस लगवाया, बेटा लगा दो, हो गया वहाँ से काम, इस तरह से मार्केटिंग करी। जैसे आपने बताया कि आपने अपने कोर्सेज सेल किए, तो कौन कौन से कोर्सेज थे जो आपने सेल किए? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप थोड़ा बहुत मान सकते हो, फाउंडेशन सबसे ज़्यादा इस पे मेरा टारगेट था, और क्लास 6 से 12 तक की जो एजुकेशन है, जहाँ पे बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे चीज़ें की। अब तो बहुत सारे लोग पर्सपेक्टिव से आते हैं, जैसे एआई सिखा दो, ब्यूटिंग सिखा दो सर, और थोड़ा बहुत ऑन्टरप्रेन्योरशिप सिखा दो, बता दो, और जेई है, जेई की तैयारी वैयारी हो गई थोड़ी बहुत, ये सब आता है ऐसे धीरे धीरे करके। समय मांगते हैं, मतलब और क्या है, समय का पैसा मिलता है। तो सर ये तो बात हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। जैसे तुमने एक चीज ये भी बोला था, मैंने सुना था कि स्कूल को लेकर के, स्कूल क्या है, काम नहीं है, इसके बाहर का कोई सीखना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं कभी नहीं कहूँगा वो स्कूल में, पहले पहले मैं बोलता था थोड़ा बहुत, मुझे भी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे उतना नहीं पता था, मैं समझ गया सारी किताबें ठीक ठीक हैं, स्कूल में जो करिकुलम बना वो भी ठीक ठीक है, बट क्या करें, स्कूल की अपनी एक समस्या है, उसके बाद उतना बजट नहीं है। हर कोई कहता है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, काहे फ्री होनी चाहिए, किस बात के लिए फ्री होनी चाहिए, जब तुम सारा चीज़ पहन रहे हो, कपड़ा ले रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, हर चीज़ के लिए तुम पैसा देने को तैयार हो। ये फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट इंडिया में फैल गया ना, कि सरकार दे देगी, वो दे देगी, ये सबसे ज़्यादा तुमको भाई कब तक देगी, ये सरकार अगर दे रही है, अगली सरकार जो आएगी उस पर लोड रहेगा कर्ज का, इस सब चक्कर में कोई पड़ेगा, तो इंसान काम नहीं करना चाहता आज की डेट में, ठीक है। काम करो भाई, 10 रुपये काम करो डेली, इन काम करो, ये तुम्हारे अंदर एक होना चाहिए कि हम कुछ काम करके पैसा कमाएंगे, उससे बेसिस सामान लेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है।